हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है, स्ट्रिंग कैसे हम बना सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, हम स्ट्रिंग्स पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं और भी बहुत कुछ हम स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे। और अगर आपने अभी तक वेरिएबल्स जैसा चैप्टर और इन यूज़र से इनपुट लेना मॉड्यूल्स, अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो आप जाके तुरंत देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं सारी वीडियोस, क्योंकि वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज से हम स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे और स्ट्रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पाइथन प्रोग्रामिंग में और इसका यूज़ भी बहुत किया जाता है। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग, बूटस्ट्रैप में वेब डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड कई चीज़ें सीखनी है तो मैंने वीडियोस बनाया है, प्लेलिस्ट बनाया है। आप जाके सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो अभी मैं ले चलूँगा आपको पीसी के स्क्रीन में और हम स्ट्रिंग्स को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप यहाँ पे पीसी की स्क्रीन देख पा रहे होगे और अब मैं पहले की तरह आपको ले चलूँगा अपने फाइल फोल्डर में और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद कोड करूँगा तो विजुअल स्टूडियो कोड आपके सामने ओपन हो जाएगा। और अभी मैंने ओपन कर लिया है इसे और ये सब हमारा पिछला कोड है, तो अभी मैं इसको बंद कर दूँगा और यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका मैं नाम रख दूँगा strings.py और एंटर कर दूँगा। ये मेरी नई फाइल बन गई। और अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इक्वल टू दे रहा हूँ और इस वेरिएबल में मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ। और स्ट्रिंग बनाने के लिए हम कॉलन्स का यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो अभी मैं क्या करूँगा, कुछ भी अभी मैं टेक्स्ट डाल दे रहा हूँ इसमें और एक और वेरिएबल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे और बी नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और इस बी नाम के वेरिएबल में मैं कुछ और डालता हूँ, स्ट्रिंग ही डालूँगा। तो अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गुड मॉर्निंग। और अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा और अब मुझे इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है। तो अगर मुझे इंटीजर्स को कंबाइन करना होता, मतलब उनका एडिशन निकालना होता, उनका सब्सट्रैक्शन निकालना होता, तो मैं क्या करता, सिंपली प्लस यूज़ करता। हमने पिछले वीडियो में यूज़ भी किया है तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं फोकस करूँगा स्ट्रिंग पे। तो अगर मुझे इन दोनों टेक्स्ट को कंबाइन करना है तो पाइथन में बहुत सिंपली आप प्लस दीजिए, वेरिएबल का नाम दीजिए, कंट्रोल एस करिए और रन कर दीजिए। तो अभी मैं अपना टर्मिनल खोलूँगा और इस पर्टिकुलर फाइल को रन कर रहा हूँ। तो अभी ये हमारा कोड रन हो रहा है और मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ। तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे हमें ये आउटपुट मिल रहा है। क्यों? हमने प्लस कमांड का यूज़ किया है इसलिए। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ही नहीं हम प्लस यूज़ कर सकते, हम दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए भी हम इस प्लस का यूज़ कर सकते हैं और ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। तो अभी जब मुझे स्पेसेस देना है तो मैं एक स्पेस यहाँ पे दूंगा, कंट्रोल एस करूँगा। अभी आप देखो हमारे आउटपुट में यहाँ पे स्पेस नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है। तो अब हो गई स्पेस। क्यों हुई? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी। और पाइथन प्रोग्रामिंग में स्पेसेस भी गिना जाता है, स्पेस भी एक कैरेक्टर ही होता है, स्पेस भी एक लेटर ही होता है पाइथन में, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट करूँगा कंट्रोल स्लैश दबा के और मैं फिर से एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसमें मैं फिर से एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट यहाँ पे टाइप करूँगा और को ब्रेसेस दूंगा
और इस ब्रेसेस में मैं क्या करूँगा कि इस वेरिएबल का नाम लिख के आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स देना है और यहाँ पे कोई नंबर 0 से, सपोज दैट हम 0 ही लिख रहे हैं क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं, कंट्रोल एस कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को मैं अब रन करूँगा। तो यस ये क्यों हुआ, ये क्यों आया, अब मैं आपको इस प्रोग्राम को समझाता हूँ ये कैसे हो रहा है। ये हमारा आउटपुट में एस वैल्यू क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि हमने ए नाम के वेरिएबल में इस लेटर्स को स्टोर किया है, इतने लेटर्स को। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में 0 से गिनती शुरू होती है। जैसे हम लोग 1 से गिनती गिनते हैं, हम लोग 1 से काउंटिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं होता। पाइथन प्रोग्रामिंग में 0 से गिनती शुरू होती है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने क्या किया कि इस 0 को कॉल किया, इस 0 को। अब चूँकि जो काउंटिंग है वो 0 से शुरू हो रही है, तो पहला लेटर जो है वो हमारा 0 हो गया। और 0 क्या है, एस है, तो वही एस हमें मिला। और ये हमने कैसे लाया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, और यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया और इसमें हमने वेरिएबल का नाम दिया। वेरिएबल का नाम देके हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के अगर हम डिजिट्स लिखें तो जो भी डिजिट पे हमारा कैरेक्टर होगा उस वही हमें दिख जाएगा। तो अभी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं इस नाम है, एक नाम है ये, और इस नाम में मैं कैरेक्टर्स गिनूँ कितने कैरेक्टर्स हैं, तो 0, एस जो है वो 0 और H1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कैरेक्टर्स का नाम है ये। और अभी मैं 8 कैरेक्टर को कॉल कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करके इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो U आ रहा है, और जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आखिरी कैरेक्टर है वो हमारा 8वें नंबर पे है। और 8वें नंबर पे हमें यहाँ पे जब हमने 8वें नंबर को कॉल किया तो 8वें नंबर का कैरेक्टर हमें मिल गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, 5th कैरेक्टर्स को कॉल करूँगा। तो 5th कैरेक्टर को कॉल करने के लिए सिंपली आप 5 लिखें, यहाँ पे कंट्रोल एस करें और रन कर दें, तो एन आया। तो अभी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अब मैं इस लेटर को गिनूँगा, 0 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे यन है और यन हमें मिला भी, मतलब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। ये हमारे कैरेक्टर्स को कॉल कर रहा है और हमारा प्रोग्राम सही है। तो आप यहाँ पे यूज़र का इनपुट भी ले सकते हैं। जैसे अब हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि किसी भी नाम का 5वां कैरेक्टर जो होगा उसको प्रिंट करके देगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट लेना है, स्ट्रिंग टाइप होगी हमारी, तो स्ट्रिंग मैं बनाऊँगा और यहाँ पे इनपुट लिखूँगा। और इनपुट में मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग बनाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा एंटर योर नेम, और यहाँ पे मैं स्पेसेस देके कंट्रोल एस करूँगा अब, और इस प्रोग्राम को रन करूँगा। तो देखिए क्या होता है, नेम पूछ रहा है, तो अभी मैं कोई दूसरा नेम डालूँगा जैसे, और यहाँ पे जो भी 5वां कैरेक्टर है इस नाम का वो हमें मिल गया। कैसे मिला देखिए। अब ये जो नाम है हमारा, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं आप ये गिन सकते हैं। 0 से आप शुरू करिए क्योंकि अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं और पाइथन में गिनती 0 से शुरू होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो इस नाम में 6 कैरेक्टर्स हैं और 0 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हैं। और यहाँ पे हमने 5th नंबर वाले को कॉल किया है और 5th नंबर पे हमारा यस है, तो यस हमें मिला, जो कि बिल्कुल सही है। और ये प्रोग्राम क्या करता है, किसी भी नाम का 5वां कैरेक्टर जो होता है प्रिंट करता है। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, एक और नाम देता हूँ, और यहाँ पे एक एरर आ गया। क्यों आया एरर, इसलिए आया क्योंकि ये जो हमने नाम डाला है यहाँ पे रोहन, जैसे अभी मैं डाल रहा हूँ फिर से, और यहाँ पे जो मैं नाम डाल रहा हूँ इसमें 5 कैरेक्टर्स है ही नहीं, इस नाम में 5 कैरेक्टर्स है ही नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
नाम को लिखूँगा और यहाँ पे मैं गिनती शुरू करूँगा 0 1 2 3 4। 4 में ही ये ख़त्म हो गया, मतलब इस नाम में 5 कैरेक्टर्स हैं ही नहीं, तो हमें एरर देखने को मिल गया और इस नाम को भी मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक यूज़र नाम डाले तो अभी मैं इसको हटा दूँगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत टफ हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग ही बना के इसमें सिंपल सा एक वैल्यू डाल रहा हूँ। और अभी हम क्या करेंगे, हमारे नाम में कितने करेक्टर्स हैं, 8 करेक्टर्स हैं, तो 0 से हम गिने तो, और हमें 0 से 8 तक सारे करेक्टर्स चाहिए, तो 0 और फिर ऐसे और 8, और अब कंट्रोलर्स करेंगे तो 0 से 8 तक जितने करेक्टर्स होंगे सारे करेक्टर्स आ जाएंगे। अब 8 हमने डाला लेकिन फिर भी इतना ही आया, क्यों आया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सही तो है, लेकिन इसलिए नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें एक करेक्टर बढ़ा के लिखना होता है। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे पूरा का पूरा मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग में हमें जब कैरेक्टर्स को यहाँ से हम कैरेक्टर को इससे प्रिंट कराते हैं तो हमें एक कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ा के लिखना होता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस 9 को हटाऊँ और फिर कंट्रोल एस करूँ और इस प्रोग्राम को रन करूँ तो भी मुझे पूरी मिलेगी। क्यों इसलिए मिलेगी क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना दें तो जितना लेंथ होता है इस स्ट्रिंग का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गिना जाता है। मतलब यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 9 आ जाएगा। इसी तरह से मैं और प्रिंट दे रहा हूँ और इसमें वेरिएबल वही होगा हमारा, और इस वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसे करूँगा और यहाँ पे 9 लिख दूँगा, कंट्रोल एस करूँगा और इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो दोनों में सही आई, दोनों में वैल्यू सेम ही आई। क्यों आई, क्योंकि अगर हम यहाँ कोई ना वैल्यू दें तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। हम 0 लिखें या ना लिखें दोनों बात बराबर है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ भी ना दें तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, और यहाँ पे हम कुछ ना दें तो ऑटोमेटिकली जितना स्ट्रिंग का लेंथ है वो हो जाएगी। जैसे अभी मैं 9 भी यहाँ पे भी दे दूँ और यहाँ पे 0 दे दूँ तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा और प्रोग्राम हमारा रन होगा। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि नाम का किसी भी नाम का हमें कैरेक्टर्स देता है। अभी अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो str करिए, ब्रेसेस लगाइए और आराम से आप इनपुट लगा सकते हैं और इसमें स्ट्रिंग बना के इंटर योर नेम कर दीजिए और कंट्रोल एस करेंगे और इस प्रोग्राम को रन कर देंगे तो आप देख सकते हैं एकदम वैल्यू हमारी सही आ रही है। और अगर मैं कुछ अभी दूसरा नाम डालता हूँ जैसे रोहन, तो भी वैल्यू सही आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, 0 से शुरू हो रहा है तो 0 से शुरू हो रहा है तो 0 ये हो गया हमारा, 0 नाम का ये हो गया, और हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो नाम का जितना लेंथ है वो ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे और वैल्यू हमारी सही प्रिंट हो गई। तो गाइस आज के लिए इतना है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।